अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्रेड आर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा सा पाउच। बहुत ही सिंपल है, बिगनर फ्रेंडली है। इसमें 2 स्टिचेस का इस्तेमाल हुआ है, एक डबल क्रोशिया और दूसरा हाफ़ डबल क्रोशिया। स्लिप स्टिच भी यूज़ हुआ है। ठीक है, ये मैंने लोकल यार्न पे बनाया, आप किसी भी यार्न पे बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये वाले टिच बटन्स, स्टिच मार्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और मैंने जो हुक साइज़ लिया है वो है 2.5 mm। साथ ही हमें एक सीज़र की ज़रूरत होगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और जो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बेस कलर लिया है वो लेमन और ये ब्लू का कॉन्ट्रास्ट है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, तो चलिए अपनी इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस कलर से प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने जो है ये लेमन कलर यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से, और इसको बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में 20 चेन्स करेंगे। ठीक है, टोटल हमें 20 चेन्स की ज़रूरत है, तो हम 20 चेन्स बना लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी 20 चेन्स बन के रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि जो पहली 2 चेन्स हैं उनको स्किप करके थर्ड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया करने के लिए हम क्या करते हैं, यार्न ओवर करते हैं, चेन स्टिच में इंसर्ट करते हैं, फिर यार्न ओवर करते हैं। अब हमारे हुक पे 3 लूप्स हैं, तो 2-2 करके हम हुक में से निकाल लेंगे, तो हमारे पास एक डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास 18 स्टिचेस रह गए हैं। हम इन 18 चेन स्टिचेस के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ठीक है, आखिर तक हम इसी तरह करेंगे। फिर जब आप लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमने 2 का इंक्रीज़ करना होगा, वो मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताती हूँ। 18 डबल क्रोशिया करने हैं हमने, पहले 2 को स्किप किया है, उसके बाद हर चेन स्टिच में हम एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 18 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। इस तरह से कुछ आपकी ये लगेगी। अब जो लास्ट वाला स्टिच है हमने इसमें 2 बार इंक्रीज़ करना है। वो कैसे करेंगे, यानी हम 2 बार सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। ये पहली बार कर लिया और फिर ये दूसरी बार, तो ये हमारा इंक्रीज़ कहलाएगा। तो अब जो हमने जहाँ पे इंक्रीज़ किया है वहाँ पे हम एक स्टिच मार्कर लगा देंगे, यानी लास्ट वाले स्टिच में जो पहला स्टिच था और उसके बाद जो इंक्रीज़ किया था वहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि यहाँ से हमने इंक्रीज़ किया है। अब हमने दूसरी रो करनी है। दूसरी रो में हम सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। ये वाला जो स्टिच नज़र आ रहा है जहाँ पे इंक्रीज़ किया है, इसके बिल्कुल सामने हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये जितने भी डबल क्रोशिया किए उनके सामने एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये इस तरीके से आपने इसे बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए जाना है। हर डबल क्रोशिया के सामने हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। जो बेस है इसकी वो सिर्फ़ और सिर्फ डबल क्रोशिया से रेडी हुई है। हमने इसी तरह सारी रोज़ करनी है, एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। लास्ट तक पहुंचकर मिलते हैं। ठीक है, लास्ट में भी हम इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार, यानी दूसरी रो के ऑपोजिट में हम सिर्फ एक बार जो है इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लास्ट पर आ गई हूँ। तो लास्ट में हम ये जो लास्ट स्टिच है एक ही बार इंक्रीज़ करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में करेंगे। अब जो सामने वाली रो है इसमें जो पहला डबल क्रोशिया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया है, या फर्स्ट रो कह लें। तो ये इससे आपने इस तरह से मोड़ लेना है और एक चेन ले लेनी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर आप डबल क्रोशिया बनाते जाएं, यानी हर डबल क्रोशिया के ऊपर आप एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए याद रखिए कि हम एक चेन लेंगे और साथ वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे।
ठीक है। और इसी तरह हमने पैटर्न को फॉलो करना है, सिंपल एंड ईजी। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बिगनर फ्रेंडली है। कोई इसमें अब इंक्रीज़ नहीं करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ पहली रो में इंक्रीज़ किया था, उसके बाद हम किसी किस्म का इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब हमने जितनी भी रोज़ बनानी है उसमें ऐसे ही करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करना है। और जब भी नेक्स्ट रो शुरू करेंगे तो एक चेन लेंगे और साथ वाली स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, तो हमारी नई चेन बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं दूसरी रो बना रही हूँ, आप इसको देखते जाएं कि किस तरह से बन रही है। सिंपल पैटर्न है, नीचे जितने भी डबल क्रोशिया हैं बस उनके ऊपर एक एक बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अच्छा, याद रखें कि जहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया था उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनेगा, तो हमारी एक स्टडी सी शेप आएगी। शेप को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो स्टिचेस हैं वो बराबर रहें, जितने नीचे हैं उतने ही ऊपर रहें, वरना शेप ख़राब हो जाएगी। बेस में आप जितने चाहें रोज़ रख सकते हैं, मैंने 5 या 6 रखी हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रोज़ रखना चाहते हैं, ठीक है। सो ये हमारी जो यहाँ पे है ना सेकंड रो, वो इसी तरह आपने डबल क्रोशिया को फॉलो करते हुए बनानी है। तो कुछ इस तरीके से आपकी लुक आएगी। हम इसको ख़त्म कैसे करेंगे, सिमिलरली स्लिप स्टिच से। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रो को फिनिश करेंगे। आपको याद होगा पहले हमने एक चेन ली थी और साथ ही डबल क्रोशिया लिया था, तो जो पहला डबल क्रोशिया है उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। ये इसके अंदर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हुक को इंसर्ट करके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी रो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। बस इसी तरह से आपने बाकी रोज़ भी बनानी है। हर रो के स्टार्ट में एक चेन लेंगे, साथ वाले स्टिच में बिल्कुल जो साथ है उसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। थर्ड रो को भी हम इसी तरह फॉलो करेंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एंड में स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। बहुत ही इजी और बिगनर फ्रेंडली पैटर्न है। अगर आपको भूल जाए या समझ ना आए तो आप पहले डबल क्रोशिया में ऐसे स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं, ताकि जब आप रो फिनिश करें तो आपको मालूम हो कि स्लिप स्टिच कहाँ करना है। अब इसी तरह से हम रोज़ को बना लेते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। मज़ीद इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं करनी। कीप फॉलोइंग द सेम पैटर्न। यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 2 3 4 5 6। इसके अंदर मैंने 6 रोज़ बनाई हैं। धागे पे भी डिपेंड करता है, कोई धागा छोटा या बड़ा हो सकता है। यहाँ पे भी 6 7 रोज़ हैं टोटल। और एंड में आपने याद रखना है कि यार्न को इस तरह से लंबा छोड़ देना है, ताकि जब हम ऊपर का हिस्सा अटैच करेंगे तो इसी यार्न से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस बन के रेडी हो गई है। हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें हमने हाफ़ डबल क्रोशिया का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके लिए मैंने ब्लू कलर चूज़ किया है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल। आप सबको मैजिक सर्कल बनाना आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से एक चेन लेंगे और मैजिक सर्कल को हम क्लोज़ कर देंगे। अब एक और चेन लेंगे, यानी मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम टोटल 2 चेन्स लेंगे और जो हमारा मैजिक रिंग है इसके अंदर हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ़ डबल क्रोशिया, ठीक है। ये हमारा पहला राउंड है। पहले राउंड में हम क्या करेंगे, 2 चेन्स लेंगे और मैजिक रिंग के अंदर 8 बार हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। यहाँ थोड़ी सी मैंने स्पीड इंक्रीज़ कर दी है क्योंकि सेम स्टिच को हमने फॉलो करना है। अब यहाँ पे 8 हाफ़ डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गए हैं। इस तरीके से हम लूप को खींचकर मैजिक सर्कल क्लोज़ कर लेंगे।
राउंड को क्लोज़ करने के लिए जो हमने पहला हाफ डबल क्रोशिया लिया था, इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। अगर आपको बिगनर स्टिचेस आते हैं, बिगनर, तो फिर आप ये आसानी से बना सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे राउंड 2। राउंड 2 में हम इंक्रीज़ करेंगे, हम 2 चेन्स लेंगे। अब हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया हैं, तो हम हर स्टिच के अंदर 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि ये पहला स्टिच है, हमने इसमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर दूसरी बार सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया किया। इसी तरह हम हर स्टिच में इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो इस राउंड में टोटल हमारे पास 16 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। ठीक है, पहले राउंड में 8 हाफ डबल क्रोशिया थे, अब हर स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे तो 16 हाफ डबल क्रोशिया बन जाएंगे। बहुत ही आसान है। अब मैं आपको राउंड के एंड में मिलती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो है बना लिए हैं, लास्ट में मैं 2 बना रही हूँ आपके सामने। फिर हम अपने राउंड को क्लोज़ करेंगे। राउंड क्लोज़ करने के लिए पहले वाले हाफ डबल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से क्लोज़ कर देंगे। सो ये सेकेंड राउंड बन के रेडी हो गया है। इट्स टाइम फॉर द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के लिए हम पहले 2 चेन्स लेंगे, इसमें भी हम इंक्रीज़ करेंगे। लेट्स सी हाउ। 2 चेन्स लेने के बाद 7 वाले स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच के अंदर। तो इस तरह ये हमारा इंक्रीज़ होगा, यानी एक स्टिच में एक बार और फिर अगले स्टिच में 2 बार। फिर इससे नेक्स्ट स्टिच में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में 2 बार। ठीक है, तो थर्ड राउंड में टोटल हमारे 24 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। इसी तरह आपने करना है, एक में एक बार और नेक्स्ट वाले में 2 बार, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा और थर्ड राउंड में टोटल 24 हाफ डबल क्रोशिया होने चाहिए। डोंट फॉरगेट टू काउंट योर स्टिचेस। अब यहाँ मैं लास्ट में आ गई हूँ, इसको हम क्लोज़ करेंगे। आपने काउंट ज़रूर करना है, मैं साथ साथ बता रही हूँ कि टोटल कितने होने चाहिए आपके हाफ डबल क्रोशिया। थर्ड राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्लिप स्टिच से इसको भी क्लोज़ करेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान था। अब फोर्थ राउंड शुरू करेंगे, 2 चेन्स लेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि 2 में एक एक बार करेंगे। जैसे कि इसमें एक स्टिच में हमने एक बार किया, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में एक बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 बार करेंगे। यानी पहले 2 में हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, थर्ड वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे पास इस राउंड में टोटल 32 हाफ डबल क्रोशिया होने चाहिए। एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरी बार एक बार और तीसरी में 2 बार। ठीक है, बहुत ही आसान है। थर्ड स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे, पहले 2 में नहीं करेंगे, यानी हर थर्ड स्टिच में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब पहले हाफ डबल क्रोशिया में डालकर हम इसको स्लिप स्टिच से क्लोज़ कर देंगे। उसी तरीके से थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हमारे ये 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। थ्रेड को थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे ताकि हम इसे पीछे की तरफ हाइड कर सकें जब हम इसकी पेटल्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसमें टोटल 4 राउंड्स हैं। पहले में राउंड में 8 हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे में 16, तीसरे में 24 और चौथे में 32। ठीक है, ये हमारा बीच का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे पेटल्स। पेटल्स बनाने के लिए मैंने बेस कलर ही यूज़ किया है। सबसे पहले स्लिप नॉट ले लें, किसी भी स्टिच के अंदर से इंसर्ट कर लें इस तरह से। अब हुक के ऊपर डाल के धागे को टाइट कर लें और इंसर्ट करके 2 चेन्स ले लें। इस तरह हमारा यार्न उसमें अटैच हो जाएगा। अब हमने 2 चेन्स ले ली हैं। अब क्या करना है कि जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है,
आई होप ट्रिपल क्रोशिया आपको करना आता हो, नहीं तो मेरी एक वीडियो मौजूद है, वहाँ जाके सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये हमने एक बार कर लिया ट्रिपल क्रोशिया, अब दूसरी बार करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हम 2 बार यार्न ओवर करते हैं, ठीक है। और फिर जितने लूप्स में से 2-2 करके निकाल लेते हैं। अब हम 2 चेन्स लेंगे और 7 वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह हमारी पेटल बनके रेडी हो गई है, ठीक है। किस तरह से इस पैटर्न को दोबारा फॉलो करेंगे, 2 चेन्स लेंगे, एक चेन, दूसरी चेन। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इन द सेम स्टिच। ये एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन्स लेंगे इस तरह से, और 7 वाले स्टिच में डालकर स्लिप स्टिच कर लेंगे तो हमारी पेटल की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने इस सर्कल पे सारी पेटल्स बनानी हैं। 2 चेन्स, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच के अंदर। इस तरह से ये एक बार किया है, फिर दूसरी बार इन द सेम स्टिच। आफ्टर दैट विल टेक 2 चेन्स और 7 वाले में एक स्लिप स्टिच, ठीक है। यहाँ कितनी पेटल्स बन गई हैं, टोटल 3 पेटल्स बन गई हैं। आपने सारी इसी तरीके से बनानी है। सो यहाँ पे हमारी सारी पेटल्स बन के रेडी हो गई और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम थ्रेड को थोड़ा सा लंबा करके कट कर लेंगे, ठीक है। अब नीडल से जितने भी हमारे बैकवर्ड साइड पे धागे हैं ना, उसको हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे और हाइड करने के बाद एक एक नॉट लगा के कट कर लेंगे ताकि प्रोजेक्ट हमारा टाइट हो जाए, खुले ना। जो बीच में हमने ये थ्रेड लिया था इसको भी इसी तरह करेंगे, अंदर की तरफ नॉट लगा कर काट देंगे ताकि हमारा मैजिक सर्कल खुले ना। सो ये कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब हम इसको अटैच करेंगे इस लंबी यार्न टेल से जो हमने पहले छोड़ी थी। वॉच क्लोजली कि किस तरीके से अटैच होगा। मेक श्योर आपका थ्रेड जो है बाहर की तरफ नज़र ना आए, इस तरह से। अब इसको अटैच करने के लिए हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस यार्न टेल को यूज़ करते हुए हम इसे सी लेंगे। सीने का तरीका थोड़ा सा नोट कर लें कि आपका थ्रेड जो है बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्लू बेस है तो हम अंदर वाले स्टिचेस के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। ये आपको देखने से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। थोड़ी सी इसकी स्पीड इंक्रीज़ की हुई है, बस आपने ऊपर वाले जितने भी स्टिचेस हैं उसको इसके साथ अटैच करते जाना है, नॉर्मल जिस तरह सीते हैं। सिंगल धागे से सिएंगे वरना ये बहुत मोटा हो जाएगा। हम जो ब्लू कलर का धागा उठा रहे हैं वो बाहर अंदर की तरफ का जो है उसको उठा रहे हैं ताकि बाहर हमारा येलो थ्रेड नज़र ना आए। इस तरह से हर स्टिच में सीते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको एंड तक सी लेंगे। सारी बिल्कुल एंड तक सीना है ताकि कहीं से भी उठा हुआ नज़र ना आए। अब ये हमारा सारा सिल गया है। अब हम धागे को अंदर की तरफ मोड़कर स्लिप नॉट लगा के कट कर लेंगे। मेक श्योर कि आपका जो सिलाई है वो ज़रा टाइट हो ताकि खुले ना। इस तरह से हमने नॉट लगा ली है और ये हमारा अटैच हो गया है। देखिए कितनी नीटनेस आ रही है।
इस तरह से। अब मैंने इसके अंदर 2 टच बटन्स इंसर्ट कर दिए हैं। आप चाहें तो पर्ल्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। मैंने टच बटन्स लगाए हैं इस तरह से। तो ये बनकर रेडी हो गया। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।